पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस की टीम ने भारत और नेपाल के नकली नोट की तस्करी और सप्लाई करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 18.54 लाख की कीमत का भारतीय नकली नोट और 46.60 लाख की कीमत का नेपाली नकली नोट बरामद हुआ। पूर्वी दिल्ली जिला के डीसीपी अमृता गुगलोत ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार निवासी दिनेश, यूपी निवासी छविराम, इमरान और आसिफ के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि 28 सितंबर को पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना में तैनात हेड कांस्टेबल राजेश ने एक संदिग्ध युवक के बैग की आनंद विहार बस अड्डे पर तलाशी ली तो उसके बैग से 100 के 446 नकली नोट और 200 के 377 नकली नोट बरामद हुए। संदिग्ध की पहचान छविराम के तौर पर हुई। छविराम से पूछताछ की गई तो पहले तो उसने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने खुलासा किया कि उसने बदायूं के रहने वाले अपने साथी इमरान और आसिफ से नकली नोट लेकर आया है। इस जानकारी के बाद पुलिस की टीम बदायूं में छापा मारकर इमरान और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। आसिफ के पास से 45,000 और इमरान के पास से 42,000 का नकली नोट बरामद हुआ। तीनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उसके गैंग का सरगना बिहार का रहने वाला दिनेश है, जो उन्हें नकली नोट उपलब्ध कराता है। पुलिस की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर बिहार के मुजफ्फरपुर से दिनेश को भी गिरफ्तार कर लिया। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के हमारे पुलिस के टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आईएसबीटी में हमारा इशू शुरू हुआ था, जहां पे हमने इनिशियल में फेक इंडियन करेंसी को पकड़ा है। उसका आगे आगे जाके हमने लाखों की संख्या में फेक इंडियन करेंसी और नेपाल की करेंसी को बरामद करने में कामयाब हुए हैं। हमने सबसे पहले पकड़ा है एक शख्स को जिसका नाम है छविराम, ये 25 साल के हैं। आईएसबीटी पे 28 सितंबर को ये नज़र में आए थे हमारे स्टाफ हेड कांस्टेबल राजेश को। उन्होंने उनको देखने पर उनका हाल चाल जो है थोड़ा सा संदिग्ध लगा। जैसे ही उनका हाथ में एक बैग रखा हुआ था जिसको हमने चेक किया है, तो उसमें से हमें कुछ पैसों की नोट्स में मिले। हमें 100 रुपये के 466 नोट्स एंड 200 रुपये के 377 नोट्स। ये हमने थोड़ा सा एग्जामिन किया है तो हमें पता चल गया कि ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं। उसको हमने बरामद कर लिया है और छविराम को 28 तारीख को अरेस्ट कर लिया है। उसका पीसी रिमांड लेके उसको थोड़ा इंट्रोगेशन हमने शुरू कर दिया था। एक्सेप्ट किया है कि वो पैसे जो फेक इंडियन करेंसी है वो बदायूं से लेके आ रहे थे और उसके साथ और भी लोग शामिल हैं जो है बदायूं के रहने वाले हैं और उनका वेयरअबाउट्स उन्होंने बताया है। और इनके हिसाब से हमने इन लोगों की मोबाइल रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करने के लिए लगा दिया था और इनके सीडीआर एग्जामिन करने पर उनका लोकेशन जो है बदायूं का आ रही थी। तो हमारे टीम बना लिया था। टीम बनाने के बाद इमीडिएटली हमने ये फारिग कर लिया था बदायूं के लिए और वहाँ पे इनके लोकेशन के आधार पर 2 लोगों को पकड़ लिया था। 2 लोगों को पकड़ा है, आसिफ एलियास उस्मान और दूसरा है इमरान। आसिफ एलियास उस्मान और इमरान को बदायूं में उन्हीं के घर से पकड़ा है और उनके घर से, आसिफ के घर से 45,000 फॉरेन फेक इंडियन करेंसी नोट्स और इमरान के घर से 42,000 फेक इंडियन करेंसी नोट बरामद हुए। चीज़ का मास्टरमाइंड जो है, जो करवाता है, प्लान करता है और एग्जीक्यूट भी कराता है और आगे सर्कुलेशन में भी जो फेक इंडियन करेंसी को लाते हैं, ये है कोई दिनेश नाम का आदमी। दिनेश को पकड़ने के लिए फिर आगे हमने अपना इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और हमें पता चला है कि दिनेश रहता है मुजफ्फरपुर बिहार का। हमने 4 तारीख को मुजफ्फरपुर से इसके घर से दिनेश को पकड़ लिया है और दिनेश के पास से हमें काफ़ी मात्रा में फ़ेक करेंसी मिला है। एक तो 18.54 लाख्स फ़ेक इंडियन करेंसी नोट्स मिले थे और 46.6 लाख्स फ़ेक नेपाल करेंसी